के साथ साथ हारना भी सिखाइए, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए जितना जीतना जरूरी है उतना ही हारना जरूरी है। हारने से बच्चा मानसिक रूप से मजबूत बनता है। उनको हारने दीजिए, क्योंकि जितना वो हारते जाएंगे उतना वो जीत के प्रति उनकी वो मन की आग है वो बढ़ती रहेगी। हारने से मुझे अभी मैं एक सोशल मीडिया पे एक कहानी सुन रहा था, वो हारने के ऊपर ही है। वो कहानी मुझे बहुत पसंद आई। उसमें माधव दास, जो जगन्नाथपुरी के बहुत बड़े संत थे, कोई बहुत बड़ा विद्वान था जिसने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा रखा था। और जब उसने वहां पे किसी एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष को जब उसने हराया, तो उसने कहा कि तुम शास्त्रार्थ में सबको हरा परास्त कर सकते हो, लेकिन शास्त्रार्थ में तुम माधव दास को परास्त करके दिखाओ। बोले माधव दास ये कौन है? बोले ये जगन्नाथपुरी के एक संत हैं। अगर आप तुमने इनको हरा दिया तो मैं समझ लूंगा कि हाँ तुम वाकई में शास्त्रार्थ के सबसे मंजे हुए ज्ञानी हो। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूँ और हरा के आता हूँ। तो उनसे उनकी हैंड राइटिंग में लिखवा के लेके आना कि मैं माधव दास फलाने फलाने व्यक्ति से शास्त्रार्थ में हार गया हूँ और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, नीचे लिखवा के लाना माधव दास के हस्ताक्षर सहित। तो उसने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। वो गया, कुछ दिन की यात्रा के बाद करते करते पहुंचा और माधव दास की कुटिया में पहुंचा। तो आप ही माधव दास है? बोले हाँ। बोले मैं बनारस से आया हूँ और मेरा नाम ये है और मैं तुम्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूँ। तो बोले चुनौती की क्या आवश्यकता है? बोले मतलब? बोले मैं तो, आप इतने बड़े ज्ञानी मेरी कुटिया में पधारे, मेरे लिए यही बहुत बड़े भाग्य की बात है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा। तो बोले फिर? बोले भोजपत्र लो, इस पर लिख के दो कि तुम मैं हार गया। उसने कहा ठीक है। माधव दास जी ने कहा लाओ। माधव दास जी ने लिखना शुरू किया, मैं माधव दास इन महाशय से आज शास्त्रार्थ में हार गया और जब भी ये जगन्नाथपुरी आएंगे इनकी पूरी सेवा का भार जो रहेगा वो मुझ पे रहेगा। और नीचे हस्ताक्षर कर दिए माधव दास। अब ये लेके वो व्यक्ति बनारस गया और उसी व्यक्ति को ले जाकर सौंप दिया। बोले ये लो, तुम जिस माधव दास की बात कर रहे थे बोले उसको हरा के आ गया। बोले मुझे भरोसा ही नहीं है। बोले ये लो भोजपत्र, ये तो उनके ही हाथ में से लिखा हुआ है। उसने कहा ठीक है ला दो। उन्होंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं माधव दास ने आज इन महोदय को शास्त्रार्थ में हराया है और जब भी ये जगन्नाथपुरी आएंगे तो मेरे लिए ये स्वागत के लिए और ये सब सामग्री लेके आएंगे। नीचे माधव दास लिखा। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो ये लिखा। उसने कहा यार ये नहीं है, सब नहीं लिखा था। उसने पढ़ा तो उसने देखा कि वही लिखा हुआ है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? वो वापस गया माधव दास के पास। बोले माधव दास जी ये छल कपट अच्छा नहीं है। बोले प्रभु मैंने क्या छल कपट कर दिया? बोले छल कपट ही तो है कि तुम्हें अपनी हार स्वीकार लिखनी तो तुमने ये देखो क्या लिखा। माधव दास जी ने पढ़ा तो उसमें वही लिखा हुआ था कि मैं माधव दास ने इस महोदय को शास्त्रार्थ में हराया और अब जब भी ये आएंगे तो। बोले यार जो लेखन है वो भी मेरा ही है, हस्ताक्षर भी मेरे ही हैं, लेकिन ये तो मैंने नहीं लिखा था, ये कैसे हो गया? तो उसने नहीं, वो आप एक काम करो, तो आप तो शास्त्रार्थ करो और हारो ही हारो। माधव दास जी उच्च कोटि के संत हैं। उन्होंने कहा प्रभु मैं शास्त्रार्थ करके क्या फायदा, मैं आपको विजेता घोषित करता हूँ, बताइए आप क्या करना है मुझे। बोले नहीं शास्त्रार्थ ही करो, मैं बिना शास्त्रार्थ के तो अब नहीं चाहूंगा। तो उन्होंने, माधव दास जी जानते थे कि ये मुझे शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाएगा, लेकिन वो संत हैं, वो उच्च कोटि के संत हैं। उन्होंने कहा प्रभु आप तो बताइए कि मुझे करना क्या है। बोले एक काम करो, अपना मुंह काला करके और चप्पल की माला पहन के और गधे पे बैठ के पूरे जगन्नाथपुरी में आप ये कहते फिरो कि मैं इनसे शास्त्रार्थ में हार गया। बोले बस इतनी सी बात है। बोले जाइए आप एक काम कीजिए, कालिक भी ले आइए, जूते की माला बना लीजिए और गधा भी ले आइए, मैं तैयार हूं।
उसने कहा ठीक है, लेकिन कहना बस छोटा सा एक निवेदन था। बोले बताओ। बोले मुझे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के दर्शन करने दो, मेरा दर्शन का समय हो गया। मैं महाप्रभु ने उस महान व्यक्ति को जो साक्षात करने के लिए आया था माधवदास जी से, उसने कहा उसको घोड़े पे बिठाया, गधे पे बिठाया और चप्पल की माला पहनाई, मुंह पे काली पोती, और वो उससे कहा कि अब जाओ तुम पूरे नगर में घूमते हुए ये कहते हुए घूमो कि मैं माधवदास जी से साक्षात में हार गया। वो तो हारा ही था बेचारा, सारा अहंकार नाश हो गया, चल दिया घर गधे पे बैठ के, मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया। सारी जनता उसके पीछे पीछे चल दी। इधर माधवदास जी का जो रूप धारण किए हुए थे महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। उधर अंदर असली माधवदास जी की समाधि टूटी। उन्होंने अरे उसने बहुत देर प्रतीक्षा की, बाहर आया तो आके देखा तो नगर में वो घूमता हुआ घूम फिर रहा है, मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया। माधवदास जी कितने दयालु, कितने, ये होती उच्च कोटि के संत की पहचान। गए उसके पास, उसको गधे से उतारा, चप्पल की माला ने उतारी। बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम, थोड़ी देर इंतजार तो कर लेते, मैं दर्शन करने में थोड़ा विलंब हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ही घूमने लगो। अरे बोले नहीं भैया, तुमने ही तो हराया मुझे शास्त्रार्थ में। बोले मैंने शास्त्रार्थ में कहा, मैं तो अभी मंदिर से दर्शन करके अभी लौटे ही हूँ। बोले नहीं, मुझे शास्त्रार्थ में हराया, ये सब जनता खड़ी हुई है, पूछ लो इनसे। जनता ने भी कहा कि हाँ माधवदास जी आप ही ने हराया था इनको शास्त्रार्थ में। माधवदास जी समझ गए। वहीं से जब पलटे, शिखर की ओर देखा, वहां जगन्नाथ महाप्रभु मुस्कुरा रहे थे। पूछा माधवदास जी ने कि प्रभु ये क्यों, मैं तो हार स्वीकार कर तो रहा था, अब उसका मान बेचारे का चला गया, पूरे जीवन भर की कमाई इज्जत चले गई। महाप्रभु जी की कृपा अद्भुत है। जो भोजपत्र में शब्द बदले वो भी महाप्रभु ने बदले। यहाँ स्वयं माधवदास जी के लिए शास्त्रार्थ करने आ गए।